नमस्कार सभी को, वेलकम टू अरुणाचल टुडे। आज हम आए हुए हैं नामदफा नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट पे, जहाँ इसको गिवंस लेन भी बोला जाता है। तो हम आज आए हुए हैं नामदफा बटरफ्लाई मीट का प्रोग्राम को आप सब दर्शकों को दिखाने के लिए आए हुए हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे हमारे DCM सर चौनामिन जी आ रहे हैं। तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस किस रहा ये बटरफ्लाई मीट को लेके। और काफ़ी यहाँ पे स्टूडेंट है और काफ़ी पार्टिसिपेंट है, कॉलेज से, डिफरेंट कॉलेजेस से आए हुए हैं। तो उनसे भी हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा बटरफ्लाई मीट को लेके। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में एक हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट म्यो सब डिवीज़न में जो नामदफा नेशनल रिजर्व है, वहाँ काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज पाया जाता है। तो उसको लेके यहाँ पे जो 5th एडिशन ऑफ बटरफ्लाई मीट का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। आइए हम आप हमारे साथ रिपोर्ट पे बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं सारा प्रोग्राम। बधाई देना चाहता हूँ। मुझे मालूम दिया गया है कि 2018 से सीड ने और अन्य प्रोमोटर के साथ ये जो अरुणाचल में बटरफ्लाई को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए उनका जो कोशिश चल रहा है 2018 से, और ये नामदफा में हो जाता है। और ये जाना जाता है कि नामदफा इज होम टू दी वेरियस वेराइटीज़ ऑफ न्यूमरस वेराइटीज़ ऑफ बटरफ्लाई, ये मालूम दिया गया है। ये जो नामदफा जो टाइगर रिजर्व है, ये पहले तो कमलांग वाइल्ड लाइफ रिजर्व बोल के जाना जाता रहा, बाद में फिर नामदफा टाइगर रिजर्व हुआ। बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी, अरुणाचल इज़ वेरी बायोडाइवर्सिटिकली वेरी रिच। आई थिंक 12 वन ऑफ द 12 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट in the world, Arunachal Pradesh. And this is our moral duty to protect, preserve our own forests, our own rivers, our own mountain, our own biodiversity. Each and every citizen of Arunachal Pradesh, to me, to my mind, has a responsibility towards preserving and protecting our biodiversity. You see, without forest we cannot, the tribal society cannot live without forest. Without bamboo, without timber, forest we cannot survive. Bamboo is part and parcel of our life. Today we have to preserve our own bamboo species. We have got so much of animals, there's so much of bird varieties, and the butterfly, though it looks so small, but so beautiful it is. I was amazed. That is why I have in my budget speech also you will see that हम 4 एरिया पे बटरफ्लाई पार्क बनाने के लिए हम सरकार ने निर्णय लिया है। एक तो है आपका एक तो है पासीघाट, एक है जीरो, एक है नामदफा, एक सेजूसा वही है। तो वहाँ हम 4 ये जो बटरफ्लाई पार्क रहेगा। और यहाँ जो होगा, यहाँ तो होम टू बटरफ्लाई है। आज सुबह इस वर्ष का जो मीट है ये हम लोग का 5th एडिशन है। तो तकरीब अगर
बोलेगा तो इस बार हम लोग का ये नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा था। वी हैव अराउंड 105 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, लाइक 12 स्टेट से हम लोग का इस बार आया हुआ है पार्टिसिपेंट्स। और स्पेशली हम लोग का जो इस बार अपना जो स्टेट का अरुणाचल से बच्चा लोग बहुत आया है, तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब ये अरेंजमेंट में, लॉजिस्टिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग को इस बार जो नामदफा का जो टीम है डिपार्टमेंट का तरफ से जो हम लोग का सपोर्ट मिला है, तो उसका वजह से हर चीज़ हम लोग को इस बार स्मूथली हुआ है। और आज हम लोग का चूँकि ये लास्ट डे है, तो इसमें हम लोग का आज DCM सर भी आया हुआ है, और इसमें हम लोग का साथ में जिंगनू सर भी आया, MLA नामसाई, और हम लोग का साथ जो ये चीफ पैट्रन जो ये इवेंट का हम लोग का कामलुंग मोसंग सर भी हैं। तो तकलीफ़ तो था, फिर भी इस बार का जो मीट है ये बहुत हम तो वही बोलेंगे कि ये बहुत ग्रैंड हुआ है। और हम लोग का जो मोटिव है तो रीच आउट टू द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्टेट, तो वो मतलब हमको मतलब लग रहा है कि वो स्लोली हम लोग वो टारगेट को हम लोग अचीव कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो बच्चा का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा है। और आगे भी इसी को देख के हम लोग ये मोटिवेट होता है, और कुछ मतलब अपना जो बच्चा लोग के लिए टुवर्ड्स नेचर लवर बनाने के लिए, सो दैट कि फ्यूचर में हम लोग का जो कंजर्वेशन का वर्क है वो इजी होगा। वो तो वही मैं अभी सोचता हूँ। तो हमारे साथ जो पर्टिन सर है, उनका जो बटरफ्लाई मीट, जो बटरफ्लाई फाइंडिंग है, इसमें बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो मैं सर से ये जानना चाहूँगा कि सर, ये जो आपको जो आपने पूरे वर्ल्ड को आज जो बटरफ्लाई को आइडेंटिफाई करने में जो योगदान दिया है, तो सर ये इंटरेस्ट आपको कहाँ से जनरेट हुआ, सर थोड़ा बताइए। ये इंटरेस्ट तो मैं बार बार बोलता हूँ, थ्रू मेरा जो फ़ोटोग्राफी को लेके धीरे धीरे शुरू हुआ। तो इसके बाद में जो अंदर तक गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स लाइक आइजैक केहिमकर, पीटर सर, मानसून ज्योति गोगोई, नवांगला, तो ऐसे मतलब यहाँ में जो इंडिया का जो टॉप जो बटरफ्लाई में जो काम करता है और जिसका नॉलेजेबल पीपल है, तो वो लोग से कनेक्ट होकर जो हमको मोटिवेट मिला है, तो उसी के थ्रू मतलब ये अभी जो हम लोग जो भी कर रहे हैं। और एक और चीज़ है जो हमको अच्छा लगता है कि जो हम लोग का जो काम को देख के जो स्टेट गवर्नमेंट भी अभी धीरे धीरे बटरफ्लाई को लेके थोड़ा सा और इंटरेस्ट हो रहा है, और बटरफ्लाई टूरिज़्म को लेके, इको टूरिज़्म को लेके, बटरफ्लाई को एज ए टूल उसको लेके अभी हम लोग आगे बढ़ रहा है। तो हमको लगता है इन कमिंग डेज हम लोग का जो अरुणाचल है, और स्पेशली हमको लगता है कि हम लोग का ये जो नामदफा, इट विल बिकम हब ऑफ द बटरफ्लाई टूरिस्ट। सर एक क्वेश्चन रहेगा सर। सर जैसे कि सिट बहुत ज़्यादा काम कर रहा है हमारा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, खास करके नामदफा टाइगर रिजर्व में। तो सर आने वाले जैसे कि नामदफा टाइगर रिजर्व में सर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ इनहेबिटेड होता है। तो सर सिट आने वाले दिनों में बटरफ्लाई को छोड़ के कुछ और इनोवेटिव करने वाला है क्या सर? हाँ, अगर हम लोग को यहाँ का जो कम्युनिटी अगर सपोर्ट करेगा और हम लोग का जो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा, तो ज़रूर हम लोग का बहुत सारा आइडियाज़ है। और जैसे कि मैंने बोला, हम लोग का अभी हम लोग जैसे बटरफ्लाई में काम करना शुरू किया, तो हम लोग को एक्सपर्ट्स लोग गाइडेंस करता है। इन सिमिलर वे अभी हम लोग मतलब सोचते हैं कि अदर देन दैट जो हम लोग का डाइवर्सिटी है उसको हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग को स्टेट में क्या ट्रेजर है उसको हम लोग खुद जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ में हम लोग का स्टेट में आप देखते होंगे कि हर साल ये कुछ ना कुछ एक स्पीसीज निकलता है, लाइक बटरफ्लाई हो, टोर्टोइज हो, स्नेक हो, कोई भी मतलब लिविंग थिंग्स के बारे में जो भी स्टडी करता है, तो उसमें इतना सारा ये डाइवर्सिटी हम लोग को इतना रिच है। तो हम तो ये बोलोगे कि हम लोग का जो बच्चा लोग उसमें, हम लोग का जो स्टूडेंट्स है, स्कॉलर्स लोग है, उसमें आगे आके बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करे। और जो NGOs लोग जो ऑलरेडी इसमें काम कर रहा है, वो लोग के साथ जुड़ के अगर आप लोग काम करेगा, तो हम लोग को इस स्टेट में अभी तक इतना सारा कुछ है कि जो न्यू टू द साइंस होगा। तो इसलिए उसमें हम लोग काम जो हम लोग नहीं रुकेगा, कुछ ना कुछ आइडिया तो हम लोग निकालते रहेगा। और आप लोग जब तक साथ है तो हम लोग को भी मोटिवेट होता है, तो वही हम लोग करते रहेगा। लास्ट क्वेश्चन एक रहेगा सर, जैसे कि आपने कहा था कि मतलब अगर कम्युनिटी सपोर्ट करता है तो सर बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो सर अभी फ़िलहाल
नामदफा टाइगर रिजर्व के लिए सर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कैसा है सर? आपको सपोर्ट किस तरह से मिल रहा है? हाँ, जैसे कि अभी जब हम लोग शुरू किया था ये प्रोग्राम को, तब यहाँ का अपना जो आदमी लोग हैं वो लोग को नहीं मालूम था। हाँ, इसमें भी ये बटरफ्लाई में भी ऐसा कुछ हो सकता है, इसमें भी इतना स्कोप है आगे। लाइक अगर पढ़ाई का भी बोलेगा तो उसमें भी बहुत सारे स्कोप्स है। इसमें आप अगर आप जुड़ेगा तो बहुत सारा मतलब जॉब्स का भी स्कोप है, टूरिज़्म का भी स्कोप है इसको लेके। तो वो डिपेंड्स ऑन कम्युनिटी उसको कैसे लेता है। तो और हम लोग का अभी धीरे धीरे हम लोग का साथ में कम्युनिटी यहाँ का भी अभी जुड़ने लगा है। और स्पेशली इस बार मैं कहूँगा कि इस बार अराउंड यहाँ से हम लोग का जो आसपास का जो बच्चा है, सिंगपो तंगसा जो स्टूडेंट्स है, वो लोग भी बढ़ चढ़ के ये पार्टिसिपेट किया। तो वो सब देख के हम लोग और भी मोटिवेट होता है और अच्छा लगता है। और काम करने के लिए हम लोग को मतलब ये मोटिवेट करते हैं वो सब चीज़। थैंक यू अरुणाचल टुडे से बात करने के लिए सर। थैंक यू सो मच। तो हमारे बीच अभी एक डॉक्टर है जो बटरफ्लाई एक्सपर्ट है, तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर का ये देवान में आके बटरफ्लाइज को लेके किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा। तो सर आपसे जानने चाहेंगे सर किस तरीके का आपका है? ओके, एक्चुअली बटरफ्लाई मीट का बहाना सिर्फ बटरफ्लाई देखने नहीं आते हैं। तो बटरफ्लाई मीट मतलब जितना भी बटरफ्लाई का लोग है सबको मिलने के लिए एक मौका मिलता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, सब लोग जंगल में अकेले अकेले घूमते हैं। तो लेकिन बटरफ्लाई मीट के ज़रिए तो हम लोग को सबको मिलने के लिए मिलता है। तो इसलिए हम लोग उसको शायद बटरफ्लाई मीट बोलते हैं। तो बटरफ्लाई देखना भी होता है और हम लोग एक साथ मतलब लोगों से मिलने के लिए भी मौका मिलता है। और जो नया जनरेशन है बच्चा लोग, उन लोग को भी मतलब बटरफ्लाई के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह होता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा बच्चा लोग आया अभी, तो मतलब ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्योंकि जो यहाँ पे देवान का जो तितलियाँ है, इंडिया में कहीं दूसरा जगह में नहीं है इतना सारा तितलियाँ। तो यहाँ पे कोई भी आदमी जो बटरफ्लाई का बी तक नहीं जानता है, जो नेचर का एंड तक नहीं जानता है, तो कोई भी आके यहाँ पे पागल हो सकता है। बिकॉज ये बटरफ्लाई का जन्नत है और इसका एक्सपीरियंस मतलब डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, ऐसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। और सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, जैसे यहाँ पे काफ़ी वेराइटीज़ ऑफ जाता है आपने जैसे कहा, तो सर आप थोड़ा मेंशन कर देंगे सर किस टाइप का जैसे बटरफ्लाई से? हाँ, जो अभी हम लोग जो देवान में है इसलिए इंडो मलायन बोलते हैं। जैसे इंडो मलायन मतलब वो जो थाईलैंड मलेशिया का तितलियाँ ज़्यादा होता है और म्यांमार का तितलियाँ। तो आप अगर हम लोग का मैप देख लीजिए, सो ये नामदफा एक्सट्रीम राइट में है इंडिया का। तो इसलिए सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब मलायन तितलियाँ जो मतलब यहाँ पे मिलता है, मतलब नामदफा में मिलता है, दूसरा जगह में इंडिया में नहीं मिलेगा। तो और हम लोग अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाते हैं, थोड़ा ऊपर एलिवेशन में जाते हैं, दफाबूम रास्ते में जाते हैं, तो वहाँ पे भी अलग अलग साइन स्पीसीज़ वगैरह मिलने लगता है। तो हिमालयन स्पीसीज़ ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पे भी थोड़ा हिमालयन स्पीसीज़ भी मिलता है, क्योंकि मलायन स्पीसीज़ मिलता है, क्योंकि हिमालय के साथ भी लगा हुआ है। तो वो लोग भी हिमालयन स्पीसीज़ भी यहाँ पे घूमने आ जाते हैं। तो ऐसा जो मतलब मलायन स्पीसीज़ हिमालयन स्पीसीज़ का कॉम्बिनेशन कई दुनिया में नहीं मिलेगा, सिर्फ ये नामदफा का देवान में ही मिलेगा। तो सर आप जैसे कि एक डॉक्टर हैं, तो आप पब्लिक को मतलब किस तरीके का मैसेज दोगे कि बटरफ्लाई से हम लोग का ये डाइवर्सिटी को लेके इम्पोर्टेंट है सर? देखिए, बटरफ्लाई डाइवर्सिटी तो पहले बात करते हैं, उससे पहले बोलते बटरफ्लाई नहीं होने से आदमी नहीं रहेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं हनीबीज और बेस्ट पोलिनेटर्स ऐसे जानते हैं, लेकिन हनीबीज तो एक सीज़न में मिलता है ना, बटरफ्लाई हर सीज़न में मिलता है। आप लोग देखा होगा ना, ठंडा दिन में, गर्मी दिन में। तो ये फूलों को फल कौन बनाएगा ना, पोलिनेशन कौन करेगा? बटरफ्लाई करेगा। अगर बटरफ्लाई नहीं होगा तो शायद आदमी भी नहीं रहेगा। तो अगर डाइवर्सिटी के बाद में आते हैं, जो ये नामदफा का जो डाइवर्सिटी है, ये मतलब बटरफ्लाई टूरिज़्म के लिए बहुत मतलब हाईली पोटेंशियल है। जैसे हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा टूरिज़्म मतलब बर्ड्स को लेके है या कोई मैमल्स को लेके है। तो जैसे लेकिन सब टूरिज़्म ठंडा दिन में होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, नवंबर टू अप्रैल, मार्च अप्रैल लोग टूरिस्ट आते हैं। तो उसके बाद नेशनल पार्क्स वगैरह बंद हो जाता है। लेकिन बटरफ्लाई टूरिज़्म अगर होता है तो गर्मी दिन में होता है। तो यहाँ का जो डाइवर्सिटी है वो बटरफ्लाई टूरिज़्म बहुत बेनिफिट हो सकता है और यहाँ का लोकल कम्युनिटी को भी बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो सर थैंक यू सर हमसे अरुणाचल टुडे से बात करने के लिए।